हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मेथड ऑफ एनालिसिस की डीपीपी का सॉल्यूशन और इसके रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों से अटेंड हो गए होंगे, फिर भी नहीं हुए तो आओ चलो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। पहला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट द डिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स, ये बोला गया है। ये कौन सा हो गया, आपको क्या बोला गया है, द स्टेटमेंट that deflection caused by an external force, डिफ्लेक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, ठीक है, इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद दैट फोर्स। मान लो ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। ये किसका स्टेटमेंट हो गया, ये कैस्टिग्लियानो का स्टेटमेंट हो गया, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। तो आपका आंसर हो जाता है बी। अगर यहीं पर आपको बोलता मोमेंट के रेस्पेक्ट में बोलता तो यहां पर आपको क्या दिया होता, रोटेशन दिया हुआ रहता थीटा। तो ये हो गया सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट। चलो, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स इज गिवन बाय, भाई एक्सियल फोर्स स्ट्रेन एनर्जी जो लेते हैं ना, स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट लेते हैं, ठीक है। इलास्टिक लिमिट में लोड डिफॉर्मेशन कर्व बनाओगे, पी और डेल्टा के बीच में जो कर्व बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है अप टू इलास्टिक लिमिट, यहां तक का एरिया ले लो, यही आपकी किसके बराबर हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी हाफ ऑफ पी डेल्टा, हाफ ऑफ पी डेल्टा। लगाओ, आपके पास आंसर क्या हो गया, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द चेंज इन द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स on a straight member under flexure is equal to the area of m upon EI diagram। आपको क्या बोला, एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम लेना है, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे इसमें, क्या बोला है, बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इज ए थ्योरम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको बोला है एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम, मतलब मोमेंट डायग्राम का, मोमेंट अपॉन EI डायग्राम का एरिया काम आ रहा है। ये किस में काम आता है, ये भाई मोमेंट एरिया मेथड में काम आता है। आपका किस में काम आता है, मोमेंट एरिया मेथड में काम आता है। यहां पर एरिया, अगर आप एरिया लेते हो, यहां पर एरिया लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, शियर फोर्स, और एरिया का मोमेंट ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो यहां पर हमारे पास आपके जो वैल्यूज है, यहां पर क्या बोले, सॉरी, एरिया ऑफ शियर फोर्स लो, मतलब एरिया ऑफ एसएफडी लोगे, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम लोगे तो यहां से आपके पास में 2 वैल्यूज निकल के आती है। यहां से हम एरिया ऑफ m अपॉन EI डायग्राम से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां आंसर हो गया आपका डी। चलो नेक्स्ट वन, द 3 मोमेंट इक्वेशन वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, किसने की थी, इस थ्योरम को बोलते हैं क्लैपेरॉन थ्योरम भी बोलते हैं, इसको क्लैपेरॉन थ्योरम भी बोलते हैं। तो क्लैपेरॉन साहब ने की थी, बहुत ही होनहार थे, इसीलिए एक थ्योरम बना दी इन्होंने। चले आगे, तो आंसर हो गया इसका ए। और यहां पर हार्डी क्रॉस का क्या हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, MDM, ठीक है। यूलर्स ने क्या दिया था, कॉलम के बारे में दिया था इंफॉर्मेशन, हमारे को ज्यादा मतलब नहीं है। मोर्स ने मोर सर्कल दिया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था स्ट्रेसेस का। चलो, if in the cantilever beam as shown in the given figure delta 2 is the deflection under x section due to load W1 and y at y and delta 1 is the deflection under y due to load W2 at x। मतलब क्या बोला है, देखो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। डायग्राम देखो क्या बोल रहा है, W1 लोड है और यहां पर W2 लोड लगाया गया है, ठीक है। यहां पर आपको डिफ्लेक्शन कितना दिया गया, डेल्टा 2 और डेल्टा 1। आपको क्या करना है, जहां पर लोड लगाया गया है उस जो 2 डायग्राम अलग अलग दिए गए हैं, इस थ्योरम को सिंपल समझना क्या कह रहा है। ये कौन सी हो गई, यहां पर ये कौन सी थ्योरम का एप्लीकेशन है, बैटीज थ्योरम का। बैटीज थ्योरम के बारे में यहां पर आपसे बात कर रहा है। बैटीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, W1 को रिलेट कर दो इसी सेम पॉइंट के डिफ्लेक्शन के साथ, तो W1 इंटू डेल्टा 1, W2 को रिलेट कर दो इसी के साथ, तो यहां पर क्या हो गया, W2 इंटू डेल्टा 2, ये दोनों वैल्यू होती है बराबर। तो आपसे क्या पूछा है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 पूछा है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1, खत्म, W2 अपॉन W1 हो गया आंसर डी। चलो नेक्स्ट वन, द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग इन द कैंटिलीवर बीम, सेक्शन कट करो इसका, x डिस्टेंस पे सेक्शन लो, तो बेंडिंग मोमेंट क्या बता, यहां पर क्या लिखोगे, P इंटू एक्स का नेगेटिव, ठीक है।
स्ट्रेन एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ mx का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI, ठीक है, जीरो से एल लिमिट में, जीरो से एल लिमिट में। यहां पर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, आपकी एल लेंथ है, यही है। यहां पर कुछ नहीं दिया तो हम एल लेंथ मान लेंगे इसको। तो यहां पर आपके पास हो गया 0 टू एल, एम एक्स की वैल्यू रखो माइनस ऑफ पी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2EI। भाई पी स्क्वायर अपॉन 2EI तो बाहर निकाल लो, और यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू एल, तो पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट, फॉर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यील्ड, इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या दे रखा है, फॉर लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम, आपको क्या दे रखा है, लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चरल सिस्टम दे रखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यील्ड, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से रिलेटेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर कॉम्पेटिबिलिटी अप्लाई कर देते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ए। चलो, रिएक्शन एट द फिक्स सपोर्ट आर ए विल बी, आपको क्या दे रखा है, हिंज दे रखा है, तो यहां पर आपके पास एक आर ए रिएक्शन आ गई, यहां पर एक आर बी आ गई, लोड दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो अगर मैं आर ए प्लस आर बी की बात करूं, आर ए प्लस आर बी की बात करूं, पी, और बेंडिंग मोमेंट अबाउट हिंज इक्वल्स टू 0 होगा, तो भाई यहां से अगर मैं इसको लूंगा तो आरबी की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ गई, आरबी की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है। बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं इतना इतना ही सेक्शन कंसीडर करूंगा ना, तो लोड ही नहीं है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 0, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी, आर ए की वैल्यू कितनी हो गई, पी, आंसर क्या हो गया आपका, बी। क्लियर, चले आगे। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स मेथड, कौन सा फोर्स मेथड नहीं है, ये बेटी की विधि नहीं है भाई, ये बेटीज मेथड, बेटी की विधि नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश में याद रख लो, इसीलिए कहता हूं बेटीज, बेटीज, यार ये तो गड़बड़ हो गई भयंकर ही, इसको ऐसे याद रख दो, बैटी होता है, बेटी नहीं होता, बैटी होता है, ठीक है। तो ये बैटीज मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स मेथड, ये तो होता है। कॉलम एनालॉजी, फिर हम यूनिट लोड की बात करें, यूनिट लोड मेथड और यूनिट लोड मेथड, यूनिट लोड मेथड और यूनिट लोड मेथड, आपके पास दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, एक मिनट में चेक कर लेता हूं क्या दे रखे हैं, क्या होगा इसका, यहां पर इसका ऑप्शन देख लेता हूं मैं फटाफट, क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। एक मिनट बस, मैं देख रहा हूं कि इसका क्या होना चाहिए, वो क्या होता है ना कि मिसप्रिंट हो जाती है कभी कभी, इतना तो तुम लोग भी समझते हो, क्योंकि सारे के सारे तो फोर्स मेथड में आते हैं, तो यहां पर कुछ और होना चाहिए, यहां पर आपके पास होगा कानीज मेथड, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, तो आपके पास डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर इसका, कानीज मेथड, कानी की विधि, कानी की विधि मत लिखा करो ऐसे, हिंदी में हो जाती है गड़बड़, एक को बेटी की विधि पढ़ा रहे हो, एक को कान की विधि पढ़ा रहे हो, क्या चाहते हो हिंदी वाले। चलो, द रेसिप्रोकल थ्योरम ऑफ मैक्सवेल इज वैलिड फॉर स्ट्रक्चर, दे आर इलास्टिक, इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए दे हैविंग लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन, हाँ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन होना चाहिए, उसके लिए वैलिड होता है, तो आंसर क्या हो गया, बी। चलो, क्या बोल रहा है, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट मेथड्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज, क्या कौन सा एक नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम मेथड, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है, दूसरा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये किस में काम आता है, ये फोर्स मेथड का टाइप हो गया, बाकी सारे क्या दे रखे होंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो, द साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट, चलो ठीक है, तो यहां पर आपके डीपीपी का सॉल्यूशन खत्म होता है भाई, एक रेलवे का क्वेश्चन आ गया था, वो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, और हम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।